हाय गाइस, दिस इज स्नेहा फ्रॉम एन्चेंटिंग टैरो। वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस चैनल पर हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टैरो, क्रिस्टल्स, रेकी और सबसे ज़्यादा जर्नलिंग एंड स्क्रिप्टिंग। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं वन ऑन वन क्रिस्टल गाइड, जो मैंने बहुत टुकड़ों में बात की है अगर आप रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं। लेकिन अगर मैंने एक साथ सारा इन्फॉर्मेशन कभी नहीं दिया है तो मुझे लगा इट्स हाई टाइम। मुझे बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, तो मैंने सोचा चलो आज सबका जवाब दे ही देते हैं। ओके, सो अगर आपको क्रिस्टल्स किसी ने सजेस्ट किए हैं या क्रिस्टल्स आपको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिए हैं तो ये वीडियो आपको बहुत काम में आएगा। और अगर आप पहले से ही क्रिस्टल्स यूज करते आ रहे हैं तो ये वीडियो एक रिफ्रेशर गाइड होगा, जस्ट टू चेक इन कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं और क्रिस्टल्स को अपनी मैक्सिमम लेवल तक यूज कर रहे हैं। ओके, क्रिस्टल्स के पोटेंशियल को आप अच्छे से यूज कर रहे हैं और उनका आप रिजल्ट्स देख पा रहे हैं। ओके, और मैं वो भी चीजें बात करूंगी कि रिजल्ट आखिर हमें दिखता कैसे है। ओके, बिकॉज क्रिस्टल्स को यूज करना और बहुत आसान होता है कह देना कि अरे ये काम नहीं करता है। ओके, सो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो आज हम उस पहलू को समझेंगे। तो सबसे पहले क्रिस्टल्स होते क्या हैं, व्हाट आर क्रिस्टल्स। ओके, सो क्रिस्टल्स एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी रॉक है, ओके, या स्टोन है, जो हमारी धरती के क्रस्ट में पाया जाता है। क्रस्ट में मतलब जहां पर बस उसके नीचे के लेवल पे सिर्फ लावा है। ओके, सो हमको वो लेवल पर क्रिस्टल्स मिलते हैं जब बहुत अंदर तक खुदाई करते हैं तब। ओके, जो क्रिस्टल्स हमको मिलते हैं उनमें नेचुरली हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। ओके, वो हमको हील करने में आसानी से हेल्प करते हैं। सो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि सारे क्रिस्टल्स, जिनकी 3 बेसिक कैटेगरीज होती है, क्वार्ट्स, मिनरल्स एंड रॉक्स, ओके, इन तीनों की एक ही काम है, आपको हील करना। ओके, सो बहुत लोगों को लगता है कि सिट्रीन हाथ में आने से धनाधन पैसों की बारिश होना शुरू हो जाएगी, फिर इतने पैसे आते नहीं है जो हमको लगता है इतने पैसे आएंगे। ओके, और हमको लगता है ये काम नहीं कर रहा है। ओके, सो आज हम देखेंगे बेसिकली हमको हील करना है वो एंग्जाइटी को, वो स्ट्रेस को, वो टेंशन को जो उस एरिया से आती है। ये है क्रिस्टल का काम। ओके, सो सिट्रीन से अगर आपको पैसे चाहिए तो 2 चीजें होती है कि हमको उस चीज का स्ट्रेस हो रहा है। ओके, हमको उस चीज से टेंशन हो रही है जिस वजह से हम हमारी हाईएस्ट पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाते हैं। तो सिट्रीन क्या करता है, हमें वो एनर्जी देता है जो हमारा स्ट्रेस कंट्रोल में रखेगी। अगर स्ट्रेस कंट्रोल में रहेगा तो हमारा काम पर फोकस बना रहेगा। जब काम पर फोकस बना रहेगा तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जब आप रिजल्ट ओरिएंटेशन पे आप चले जाएंगे, आपका ध्यान पूरा सोल्यूशन पे रहेगा ना कि प्रॉब्लम पर रहेगा, तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे बिकॉज आप उस सोल्यूशन पर काम कर रहे थे। अब समझा, ये होती है क्रिस्टल्स की एनर्जी। ओके, अगर मैं एमेथिस्ट यूज करती हूँ फोकस के लिए, मेडिटेशन के लिए, फ्लोराइड यूज करती हूँ मैं अपने थर्ड डायमेंशंस को जगाने के लिए और हायर डायमेंशंस का एक्सेस पाने के लिए, या मैं लैब्राडोराइट यूज करती हूँ अपनी साइकिक एबिलिटीज के लिए, तो क्या उससे होता है, वो मेरी उन नर्व्स को काम डाउन करती है, मुझे वो एनर्जीज हीलिंग के रूप में देती है, जिसकी वजह से मैं स्ट्रेस ना लूँ, जिसकी वजह से मैं शांत रहती हूँ। जब मन शांत होता है आप अच्छे से सोच पाते हैं, आपको क्लैरिटी मिलती है, आप उस चीज पर आसानी से फोकस कर पाते हैं एंड देन यू सी द रिजल्ट्स। सो क्रिस्टल्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो आपकी एनर्जी को शांत करता है, कंट्रोल में लाता है। आप कंट्रोल में बन जाते हैं, ना कि सिचुएशन आपको कंट्रोल करती है। ओके, तो ये सबसे बड़ी खूबी है, ये सबसे बड़ी ताकत है क्रिस्टल्स की। ओके, अब हम बात करते हैं, अगर क्रिस्टल्स की इतनी अच्छी ताकत है तो हमको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि हम उनसे, एक क्रिस्टल से हमारा जो कनेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग क्रिएट नहीं कर पाते हैं। ओके, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस जो होती है क्रिस्टल से वो गलत है सबसे पहले। दूसरे में हम क्रिस्टल्स को उतना टाइम नहीं देते हैं। ओके, सो अगर आप क्रिस्टल्स के साथ काम कर रहे हैं तो क्रिस्टल का सबसे बड़ा हीलिंग प्रॉपर्टी है आपको पेशेंस देना। ओके, और आप क्रिस्टल्स को भी अपना पेशेंस देंगे। अगर ये 2 रिलेशनशिप अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए तब जाकर आप उनके साथ काम करना शुरू करेंगे, क्रिस्टल्स आपको एनर्जी देना शुरू करेंगे एंड आपको जो रिजल्ट्स चाहिए, जैसे रिजल्ट्स चाहिए, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, सो सबसे ये जब आप समझ लेते हैं तब आपको सबसे पहले अपना क्रिस्टल्स चूज करना होगा। अब कैसे चूज करें? सबसे पहले तो आप आपके एरिया को फोकस में लाइए कि कौन से एरिया पर मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। उस एरिया को सिलेक्ट करिए। क्या वो हेल्थ है, क्या वो स्लीप है, क्या वो फाइनेंसेस है, क्या वो रिलेशनशिप है। उसके बाद आप शायद गूगल पे पढ़िए या किसी के रिकमेंडेशन पर आप देखिए कि कौन से क्रिस्टल्स आपके लिए उस सोल्यूशन को हेल्प करने में मदद करेंगे। ओके, उस बिकॉज जो सिचुएशन है वो आपको टेंशन दे रही है, तो जो क्रिस्टल्स उसके अकॉर्डिंग होंगे वही आपको उस टेंशन से काम करने की कोशिश में लग जाएंगे। ओके, सो आप देखिए कि कौन से क्रिस्टल्स उसको मैच करते हैं। मैं सजेस्ट करती हूँ आपके लोकल क्रिस्टल शॉप में जाके आप खुद क्रिस्टल सेलेक्ट करें, या फिर जिनके पास अगर क्रिस्टल्स है जो आपको अच्छे से क्रिस्टल्स रिकमेंड कर सकते हैं उनसे आप क्रिस्टल्स खरीदें। ओके, क्रिस्टल्स को जब आप खुद चूज करें, चाहे आप ऑनलाइन खरीदें, वो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करेगा। जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करेगा वही खरीदें, चाहे वो आपको बुला रहा हो या आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और आपने पकड़ लिया उसको, और उसको पकड़कर हाथ में रखकर विजुअलाइज करिए जो आपका आउटकम है। अगर आपको शांति फील होती है उस क्रिस्टल को पकड़ने से, मतलब ये क्रिस्टल इस पर्पस के लिए बेस्ट है। ओके, अगर उस क्रिस्टल को आप नीचे रखना नहीं चाहते हैं, आप उसको पकड़े रहना चाहते हैं, जितना आप उसको पकड़ते हैं उतना ही आपको सुकून मिलता है, तो वो क्रिस्टल आपके लिए बेस्ट है।
अब बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, ओके, एंड अनगिनत उनके आजकल तो शेप्स एंड साइजेस अवेलेबल हैं, ओके, फ्रॉम अ टम्बल स्टोन टू पेंडेंट्स टू ब्रेसलेट्स टू बिग वॉन्ड्स टू एवरी सिंगल थिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल, ओके। आजकल तो बहुत सुंदर कार्विंग भी आती है, गणेशा की कार्विंग, नंबर्स के लिखे हुए कार्विंग, कितने सुंदर सुंदर स्टोन्स आए हैं, ओके। सो जो भी आपको अट्रैक्ट करे उससे आप शुरू कर सकते हैं। जो आपको अट्रैक्ट करता है शुरुआत में छोटा हो साइज में तो बेटर है, अगर आपने अभी अभी अपनी जर्नी स्टार्ट की है तो, ओके। तो चाहे आप तो पेंडेंट की तरह उसे पहन सकते हैं, ब्रेसलेट की तरह उसे पहन सकते हैं। अगर आप टम्बल स्टोन यूज़ कर रहे हैं, ये सबसे ईजी होता है काम करने में, मैं टम्बल स्टोन्स के साथ में बहुत काम करती हूँ, ओके। तो अगर आप टम्बल स्टोन्स के साथ है तो आप उनको एन नंबर ऑफ वेज में यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी राइटिंग डेस्क पर रख सकते हैं, आप उनको पानी के आसपास रख सकते हैं ताकि आप पानी पी सके, ओके। मैं पानी के अंदर रखना सजेस्ट नहीं करती हूँ बिकॉज हमको नहीं पता है कि ये ऑथेंटिक सोर्स से आए हैं या नहीं, और सारे ही क्रिस्टल्स पानी के साथ कंपैटिबल नहीं होते हैं, ओके। कुछ रॉक्स, कुछ मिनरल्स होते हैं जो ITE वर्ड होता है उसमें एंड करते हैं, जैसे पाइराइट, सेलेनाइट, फ्लोराइट। ये जो मिनरल कैटेगरी है वो पानी में नहीं चलती है, ओके, वो उससे पानी जहरीला हो जाता है। तो मेरी सजेशन है कि आप, ये पानी का बॉटल है तो पानी के बॉटल के बाजू में क्रिस्टल्स रख दीजिए, अंदर मत डालिए, ओके। चाहे वो रोज क्वार्ट्ज ही क्यों ना हो, चाहे वो एमेथिस्ट ही क्यों ना हो, मत करिए, बिकॉज आपको नहीं पता है कि क्या वो असली क्रिस्टल है या नहीं है, या वो आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, ओके। सो और फिर वो चार्ज पानी पिए, उसके ऊपर भी रख सकते हैं, ओके। सो मैं यूजुअली ऐसी बॉटल सिलेक्ट करती हूँ जिसका ये टॉप बड़ा हो, तो मैं इसके ऊपर भी रख देती हूँ, ओके। सो ये भी कर सकते हैं, ऑलराइट। अच्छा, उसके बाद तो एन गिनत वेज में आप टम्बल स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो टम्बल स्टोन से स्टार्ट करिए, पेंडेंट से स्टार्ट करिए ताकि आप पेंडेंट पहने रहें। अगर आप पेंडेंट पहनते हैं या ब्रेसलेट क्रिस्टल का पहनते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पहने, ओके। हो सकता है आपने 1 घंटा पहना छोड़ दिया, फिर 4 दिन बाद वापस पहना, फिर छोड़ दिया, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ओके। जितना कंटिन्यूसली आप पहनेंगे उतने कंटिन्यूस आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ओके। शुरुआत में आप एक ही ब्रेसलेट से ट्राई करिए। मैंने बहुत बार देखा है लोगों को ऐसी पूरी कड़ा भर जाता है उनका, 5-6 क्रिस्टल्स वो एक साथ यूज़ करते हैं, ओके। सारे ही क्रिस्टल्स एक दूसरे के फ्रेंड्स नहीं होते हैं, तो अगर आपको सही में पता है कि ये क्रिस्टल और ये क्रिस्टल दोनों भाई भाई हैं या फ्रेंड्स हैं, तब तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। जैसे एमेथिस्ट और रोज क्वार्ट्ज बहुत अच्छा काम करते हैं जब आपको रिलेशनशिप्स पे स्ट्रेस हो रहा है, ओके। मैं रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्ट्रेस काम डाउन की बात कर रही हूँ, ओके। जब आपको नेगेटिविटी के साथ डील करना है या आपको लगता है कि बहुत लोग आपके हाथ धोकर आपके पीछे पड़ गए हैं, तब आप ब्लैक टर्मोलिन और सेलेनाइट यूज़ कर सकते हैं, या ब्लैक ऑब्सिडियन एंड सेलेनाइट का क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे होते हैं, ओके। एमेथिस्ट एंड सिट्रीन का कॉम्बिनेशन भी करियर के लिए बहुत अच्छा होता है। सिट्रीन एंड ऑरेंज कार्निलियन का भी करियर के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ओके। सो अगर आपको पता है कि ये कॉम्बिनेशंस बेस्ट होंगे साथ में, तभी इन दो फैमिलीज को साथ में रखिए, वरना आपको बहुत उड़-धुड़ रिजल्ट्स मिलेंगे, ओके, या फिर बहुत डीले से मिलेंगे। क्रिस्टल्स की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आपको वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ओके। सो द बेस्ट थिंग आई लव इज, अगर हम जेमस्टोन्स पहनते हैं तो हमको उनको चार्ज करना होगा, उतना मंत्र का पूजा करना होगा, उसी के बाद आप उस चीज़ को पहन सकते हो, ओके। तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। उसी तरह क्रिस्टल्स उतने ही कोमल है, उतने ही निर्मल है, और वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सो ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है क्रिस्टल्स का। इनको पहनने का कोई सही समय नहीं है, जब मन किया, क्लेंस किया, चार्ज किया, पहन लिया, ओके। और उनको चार्ज करना एकदम ईजी है, क्लेंस करना एकदम ईजी है। तो जैसे मर्जी से एक ब्लैंक कैनवस की तरह आपको क्रिस्टल्स मिलते हैं, और आप जो चाहिए सुंदर पेंटिंग उसके साथ बना सकते हैं, ओके। क्रिस्टल्स बच्चों के साथ बहुत अच्छे से काम करते हैं। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनकी बेडरूम में बहुत सारे एमेथिस्ट रखिए, उनके बेडरूम में बहुत सारे रोज क्वार्ट्ज रखिए। अगर उनको गुस्सा आ रहा है, स्पेशली टीनेजर्स, ओके, उनको फ्लोराइड दीजिए ताकि फ्लोराइड से उनकी एनर्जीज काम डाउन होगी, ओके। उनको बहुत एंजाइटी होती है, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं टीनेजर्स। तो आई वॉज लकी कि मेरे टीनेज में मुझे रोज क्वार्ट्ज मिल गया था। एमेथिस्ट तो मैं बहुत सालों से यूज़ करती आ रही थी, तो माई टीनेज ईयर्स वर नॉट दैट अब्रप्ट, okay, so this is the best thing that you can place in your child's bed, in your his wardrobes, जहाँ उसके कपड़े हैं वहाँ रख सकते हैं, या फिर आप उनके बेड साइड पर रख सकते हैं, उनके स्टडी टेबल पर रख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि उनके ग्रोथ ईयर्स में उनको वो हीलिंग मिलता रहेगा, चाहे वो आपसे कम्युनिकेट करें या ना करें, ओके। अगर हम शेप्स एंड साइज जिसको मैंने डिस्कस कर लिए हैं, ओके, अब हम डिस्कस करेंगे क्या हम दूसरों के लिए भी क्रिस्टल्स खरीद सकते हैं। बिल्कुल हम खरीद सकते हैं, ओके। चाहे आप किसी और के लिए खरीदें, ये बेस्ट गिफ्ट होता है अगर आपको किसी को गिफ्ट में देना है, ओके। क्रिस्टल्स को जब हम किसी और को देते हैं तो प्लीज़ उनको उनका यूज़ बताना कि आपने किस इंटेंशन से उसको खरीदा है, उसके लिए खरीदा है, आप क्या चाहते हैं उससे, ओके। या फिर आप इंटेंशन से उसको चार्ज कर कर किसी और को दीजिए ताकि वो उसको काम आए, उसको हेल्प करे। जैसे ही आपके हाथ में क्रिस्टल आया, उसको क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है। क्लेंस हम सारे ही 5 नेचुरल एलिमेंट्स से कर सकते हैं। एयर में आप स्मोक यूज़ कर सकते हैं, सेज का अगरबत्ती आप कर सकते हैं, उसके स्मोक में आप क्रिस्टल्स को क्लेंस कर सकते हैं। दूसरा होता है वाटर, आप रेन वाटर यूज़ कर सकते हैं, कुछ नहीं तो सादा पानी यूज़ कर सकते हैं, आप टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं, आप फुल मून का चार्ज किया हुआ पानी से भी क्रिस्टल को क्लेंस कर सकते हैं। तीसरा होता है फायर। क्रिस्टल्स को कैंडल की लाइट में अगर आप विजुअलाइज करेंगे कि कैंडल की जो फ्लेम है उसका पावर क्रिस्टल में ट्रांसफर हो रहा है, तब भी उससे वो क्लेंजिंग पावर मिल जाती है, ओके। सो मैं बहुत सारी स्पेल्स भी करती हूँ जिसमें मैं कैंडल्स एंड क्रिस्टल्स को साथ में यूज़ करती हूँ। आपने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, यूट्यूब पे मैं बहुत सारी स्पेल्स के भी वीडियोस डालती हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन भी बड़ा ज़बरदस्त है अगर आपको आपकी जो गोल्स है वो अचीव करना है।
ओके। सनलाइट में सारे क्रिस्टल्स काम नहीं करते हैं। अगर आप कुछ ही देर तक सनलाइट, मॉर्निंग की जो हल्की हल्की लाइट होती है उसमें चार्ज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मून लाइट इनकी सबसे फेवरेट होती है। फुल मून पर क्रिस्टल्स को आपको बाहर रखकर मून लाइट में आप रहने दीजिए 1 घंटा 2 घंटा और बाद में उनको अंदर ले लीजिए। यू विल सी अमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिस्टल्स। एंड फाइनली हम इनको ज़मीन में गाड़ के भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप आपके जो प्लांट्स होते हैं उसमें भी आप क्रिस्टल्स दबा दीजिए मिट्टी में, तो वो 1 दिन 2 दिन में चार्ज हो जाएंगे। ओके, सो ये भी बहुत ईजी आसान तरीके से क्लेंस हो जाते हैं। जब क्लेंस हो गए अब हम इनको चार्ज करना है। चार्ज करना है हमको फुल मून लाइट में आप कर सकते हैं। आप आपके इंटेंशन से भी इसको चार्ज कर सकते हैं। क्रिस्टल्स को हाथ में पकड़िए, ओके, दोनों हाथ के बीच में। अब आपका विजुलाइज करिए इंटेंशन कि आपने किस इंटेंशन से उसको लाया है या आप चाहते हैं उसके साथ काम करना। ओके, यू कैन कॉल ऑन योर एंजल, सुप्रीम पावर, गॉड, whomsoever यू बिलीव इन, उसकी एनर्जी क्रिस्टल्स में डालिए। ओके, एंड देन दे आर रेडी टू यूज। ओके, इतना सिंपल है, इतना आसान है क्रिस्टल्स के साथ काम करना, क्रिस्टल्स को यूज़ करना। ओके, इंटेंशन सेटल करने के बाद आप अगर पेंडेंट है तो तुरंत पहन सकते हैं, ब्रेसलेट है तो तुरंत पहन सकते हैं, टम्बर स्टोन्स है तो आप अपने बैग में, आपके पॉकेट में, आप कहीं पर भी इनको कैरी कर सकते हैं। अगर आपको आपके घर में क्रिस्टल्स रखने हैं तो जो ब्लैक टर्मोलिन का इतना बड़ा जो चार्ज वो आता है उसको मैं अपने दरवाजे के पास रखती हूँ ताकि नेगेटिविटी वहीं से आउट हो जाए। ओके, वो दरवाजे के पीछे रहता है घर के अंदर की तरफ। ओके, ताकि वो जो भी नेगेटिविटी है मेरे घर में आई नहीं। ओके, या जो भी गेस्ट आते हैं वो अपनी कोई भी नेगेटिव एनर्जी लेके अंदर आते हैं तो वो वहीं स्टॉप हो जाती है। डाइनिंग टेबल पर भी हम ब्लैक टर्मोलिन रख सकते हैं या फिर हम रोज क्वार्ट्ज रख सकते हैं। सॉरी, ओके, एमेथिस्ट मैं अपने बेड साइड पर रखती हूँ और जहाँ पर मैं पढ़ाई करती हूँ या अपना काम करती हूँ उस पर मैं एमेथिस्ट रखती हूँ। रोज क्वार्ट्ज मैं अपने बाथरूम में रखती हूँ। मेरे कॉस्मेटिक्स जहाँ पड़े होते हैं वहाँ मैं रोज क्वार्ट्ज रखती हूँ। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जब मैं रोज क्वार्ट्ज के टम्बल्स अपनी लोशंस और क्रीम्स में डुबा कर रखती हूँ ताकि वो बेस्ट कॉस्मेटिक मेरी स्किन के लिए काम करे, उसको वो एनर्जी मिले। सो आप ये भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखे हैं ताकि आपको सारे क्रिस्टल्स के वीडियोस एक साथ मिल जाएं। ओके, सो आशा करती हूँ कि अब आपके क्रिस्टल के सारे सवाल के जवाब मैंने दे दिए हैं, अब कुछ बाकी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, क्रिस्टल टूट जाए तो क्या करें। ओके, सो सबसे पहले क्रिस्टल का जो आपने इंटेंशन दिया था, ओके, अगर आपने उसको बहुत, ये सिर्फ 2 ही सूरत में होता है, या तो आपने बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली है, ओके, तब वो क्रिस्टल टूट जाएगा ताकि आपकी मुसीबत वो ले लेता है। ओके, अगर आपका क्रिस्टल गिर के टूट जाता है या अचानक से आप सुबह उठ के देखते हैं तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि उसने आप पर आने वाली कोई मुसीबत खुद पर ले ली। ओके, इन क्रिस्टल्स का क्या करें? इन क्रिस्टल्स को आप अपने प्लांट्स में रख दीजिए, क्लेंस करिए और अपने प्लांट्स में रख दीजिए। उनको दिल से धन्यवाद दीजिए कि थैंक यू, तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब आप मेरे प्लांट्स को बढ़ाओ। क्रिस्टल्स एंड प्लांट्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, सो आप प्लांट्स में रख सकते हैं या फिर कभी आप समुद्र जाएं तो समुद्र में उनको छोड़ सकते हैं या आपके गार्डन में, घर के आंगन में आप उनको नीचे दबा सकते हैं। ओके, अगर खो जाए क्रिस्टल, आपने कहीं खो गया, मतलब उसको जो काम आपके लिए करना था उसने कर दिया। ओके, तो उसे दिल से एक दोस्त जैसे जिसने अपना काम कर लिया, अब वो अपने रास्ते चला गया है, उसको शुक्रिया कहिए और एक नया क्रिस्टल आप लेके आइए। लेकिन कोई भी टाइप का मन में वहम मत पालिए कि अब क्या होगा, ये तो बुरा हो गया। कुछ बुरा नहीं होता, इस यूनिवर्स में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। अगर क्रिस्टल टूट गया है तो उसने आपके ऊपर आने वाली कोई मुसीबत अपने सर ले ली है तो भी अच्छा हुआ। अगर वो खो गया है तो उसने अपना काम पूरा किया है, अब वो अपने घर जाना चाहता है तो उसको जाने दीजिए। ओके, सो बिल्कुल भी दिमाग पर स्ट्रेस मत लाइए, बिकॉज क्रिस्टल्स हमारी जिंदगी में आते ही इसीलिए हैं कि वो हमारा स्ट्रेस कम कर दें। अगर आप भी उसी स्ट्रेस में जिएंगे तो फिर क्या फायदा हुआ। ओके, सो क्रिस्टल टूट जाने पर भी चिंता मत करिए, क्रिस्टल खो जाने पर भी चिंता मत करिए, नया क्रिस्टल लेके आइए। ओके, उसी का बेस्ट सब्स्टिट्यूट यही है। ठीक है, और क्रिस्टल्स मुझे ऐसा लगता है जितने खरीदो उतने कम लगते हैं। सो गो ऑन, बाय योर क्रिस्टल्स और दिल खोल के खरीदिए, कोई आपको नुकसान पहुंचाएगा नहीं। कोई क्रिस्टल चाहे आपके लिए कम काम करे या उस मोमेंट पर आपको उसके रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए हमेशा काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा समय दीजिए उनको, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ी बातें करिए उनके साथ। क्रिस्टल्स हमेशा काम करते हैं। ओके, ये आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ देना जानते हैं, कभी आपसे मांगते नहीं कुछ। ओके, हाँ, थोड़ी सी केयर, थोड़ा सा क्लेंजिंग, थोड़ी सी चार्जिंग, दैट इज इट। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। ये वीडियो आपको एक आसान रिलेशनशिप डेवलप करने में हेल्प करेगा। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।